दोस्तों, मैं आचार्य मनोज गोस्वामी अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी दबा दें। मेरे चैनल पर आप ज्योतिष, वास्तु, पूजा पाठ और व्रत संबंधी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज का विषय है कि जन्म कुंडली में सूर्य का क्या स्थान है, सूर्य क्या प्रभाव देता है। मंगल तो केवल बदनाम है, मंगल तो केवल बदनाम है, रिश्तों को तो सूर्य तार तार करता है। ठीक है। मंगल दोष और मंगली दोष के बारे में तो अनेक आपने सुने होंगे कि मंगली दोष है, मंगला लड़का है, मंगली लड़की है। ठीक है, जिससे कि संबंध बिगड़ रहा है। ये तो एक तो बात है ही, लेकिन उससे भी ज्यादा संबंध जो बिगाड़ता है वो है आपका सूर्य। सूर्य, ठीक है। अगर ये प्रथम भाव हुआ तो 1 2 3 4 5 6 7, ये जो है आपके दाम्पत्य जीवन का भाव हुआ, मैरिज लाइफ का भाव हुआ, पार्टनर का भाव हुआ। तो यहाँ पर अगर मान लीजिए कि सूर्य बैठ गया, यहाँ पर सूर्य बैठ गया सप्तम स्थान में, तो ये आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब कर देगा। शादी बहुत विलंब से होगा, अथवा होने के बाद भी मैरिज लाइफ डिस्टर्ब रहेगा, यानी पति पत्नी में बनेगा नहीं। ठीक है, एक तो एक बात हुआ। दूसरा, सप्तम में सूर्य है, एक हुआ। दूसरा, सप्तमेश अगर सूर्य है, मान लीजिए कि सप्तमेश यहाँ पर मान लीजिए अगर कि 5 है, यानी कि सिंह राशि है। ठीक है, तो सिंह राशि का स्वामी क्या हो गया? सूर्य हो गया। और सूर्य अगर यहीं पर आकर के बैठ जाए, यहाँ पर आके पंचम में मान लीजिए कि बैठ गया, ठीक है, तो और लग्नेश भी आकर के यहाँ पर बैठ जाता है, लग्नेश भी यहीं पर आकर के बैठ जाता है। यहाँ हो गया 5 4 3 2 1, यहाँ हो गया 12, यहाँ पर हो गया 1। ठीक है, तो लग्नेश क्या हो गया? मंगल हो गया। लग्नेश यहाँ पर मंगल हो गया, तो मान लीजिए कि मंगल भी यहाँ पर आके बैठ गया पंचम स्थान में, या कहीं भी आकर के बैठ गया, दोनों का ज्योति हो गया कुंडली में आपका, तो भी आपका संबंध को बिगाड़ देगा, यानी पति पत्नी के रिश्ते को खराब करेगा, आपस में बनेगा नहीं, मनमुटाव रहेगा, झगड़ा झंझट चलेगा। ठीक है। तीसरा जो है, सप्तम को देखे। एक तो है कि सप्तम स्थान में बैठा हो, दूसरा है कि सप्तमेश से संबंध बनाया हो, तीसरा हो गया कि सप्तम को देखे। अगर मान लीजिए कि सप्तम स्थान ये है तो सूर्य का 7वां दृष्टि होता है, तो सूर्य यहाँ पर मान लीजिए कि बैठ गया आपका, ठीक है, लगन में बैठ गया, लगन में बैठ गया, और डायरेक्ट यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7वां स्थान को सूर्य देख रहा है, तो क्या होगा? रिश्ते को आपको खराब करेगा। ठीक है। मान लीजिए कि इस सिंह मेष लगन का ही कुंडली है, तो मेष लगन में तो सूर्य उच्च का हो गया, उच्च का हो गया, तो इसका फल तो अलग मिलेगा आपका। लेकिन वैवाहिक जीवन के लिए देखिएगा तो सूर्य जो है आपको सप्तम भाव को देखेगा, तो वैवाहिक जीवन को आपको डिस्टर्ब कर देगा। ठीक है, सूर्य का प्रभाव दूसरी जगह आपको मिलेगा, इसका लाभ मिलेगा, सूर्य उच्च का है, लेकिन वैवाहिक जीवन में इसका आपको लाभ नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको डिस्टर्ब करेगा। अब आइए कि सप्तम के साथ संबंध बनावे, सप्तम के साथ संबंध बनावे, यानी कि मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, राशि 9 है, तो 9 का स्वामी हो गया बृहस्पति। ठीक है, तो बृहस्पति जो है यहाँ पर बैठ गया, बृहस्पति यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, और सप्तमेश का संबंध बना रहा है सूर्य, तो सूर्य अगर मान लीजिए कि यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर 8 7 6 5 4 3, ठीक है, 3 2 1, ऐसे हुआ। तो मान लीजिए कि सूर्य जो है 9 8 7 6 5, तृतीयेश हो गया आपका सूर्य, सूर्य भी यहां पर आकर के आपका बैठ गया। ठीक है, सूर्य भी यहां पर आकर के बैठ गया, आपको भाग्य भाव में बैठा है, लेकिन ये संबंध को आपको बिगाड़ेगा। क्यों? कि सप्तमेश बृहस्पति यहां पर नीच का हो गया, और प्लस सूर्य भी आकर के यहां पर बैठ गया,
तो आपस में कभी भी नहीं बनेगा पति पत्नी में, हमेशा डिस्टर्ब झगड़ा झंझट होते ही रहेगा। ठीक है, तो ये तो हो गया सूर्य का प्रभाव। अब आते हैं राहु और केतु का क्या प्रभाव पड़ता है। मंगल से भी ज्यादा खतरनाक होता है सूर्य, राहु और केतु। ठीक है, राहु केतु, राहु अगर सप्तम में बैठ जाए तो भी वही फल होगा, केतु अगर सप्तम में बैठ जाए तो भी आपके मैरिज लाइफ को, दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब करेगा। अथवा बहुत बार ऐसा होता है कि दाम्पत्य जीवन में कलह के कारण जो है तलाक तक की नौबत आ जाती है, अगर सप्तम में केतु बैठ गया। ठीक है, अब आ गया कि मान लीजिए कि राहु यहाँ बैठा है तो भी इसकी दृष्टि यहाँ पर है, केतु यहाँ पर रहेगा ही, राहु यहाँ है तो केतु यहाँ पर रहेगा, तो इसकी दृष्टि यहाँ पर है। ठीक है, तो भी आपका मैरिज लाइफ डिस्टर्ब हुआ। अच्छा, सप्तमी, अगर मान लीजिए कि राहु का देखिए दृष्टि होता है 5, 7 और 9, 3 दृष्टि होता है। तो राहु का दृष्टि अगर हो गया 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर अगर राहु बैठ गया, पांचवी दृष्टि हो गया 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि को देख रहा है सप्तम भाव को, तो भी आपको मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। ठीक है, सातवीं दृष्टि अगर यहाँ पर है तो सातवीं दृष्टि पर रहा है, नौवीं दृष्टि यहाँ पर राहु है तो नौवीं दृष्टि पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो भी आपके मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। सेम चीज केतु का भी है, अगर यहाँ पर केतु बैठा है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम दृष्टि से आपको देख रहा है सप्तम भाव को। सप्तम स्थान में केतु बैठा है तो भी आपको सप्तम दृष्टि से देख रहा है तो भी मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। यहाँ पर बैठा है तृतीय स्थान में, तृतीय भाव में बैठा है तो यहाँ से भी 1, 2, 3, 4, 5, पांचवी दृष्टि से आपको सप्तम भाव को देख रहा है तो भी आपको मैरिज लाइफ को डिस्टर्ब करेगा। एकदम निश्चिंत आवश्यक है, ये फॉर्मूला आपको आपके ऊपर लागू होता है। कुछ कुंडली में कमी बेसी हो सकता है, क्योंकि पार्टनर का भी आपका कुंडली देखना होगा, उसकी कुंडली में कितना नेगेटिव पॉजिटिव क्या है। ठीक है, लेकिन ज्यादा करके अधिकांश कुंडली में मैंने देखा है कि मंगल के अलावा ये 3 ग्रह जो हैं सूर्य, राहु और केतु, ये भी संबंध को ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा डिस्टर्ब है सूर्य करता है। सूर्य कहीं भी आप मैरिज लाइफ के संबंध बनाता है तो कभी भी वो रिश्ता बनता नहीं है, रिश्ता में बहुत खटास रहता है, झगड़ा झंझट, यहाँ तक कि तलाक की भी नौबत आ जाती है। तो ये रहा आज का विषय। इसमें अगर कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखिएगा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा। मैं आचार्य मनोज गोस्वामी, ज्योतिष व वास्तु विशेषज्ञ। धन्यवाद।